हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। जैसा कि आपको टाइटल से वीडियो के आइडिया हो गया होगा कि आज की वीडियो किस बारे में होने वाली है। पिछली दो वीडियोस जो हैं वो मैंने सिक्योरिटी के हवाले से बनाई, जिसमें मैंने आपको बताया कि सीवी कैसे एडिट करनी है, सीवी कैसे बनानी है, अपना गैप कैसे क्लियर करना है। तरह तरह की मैंने आपको जो है वो इन्फॉर्मेशन दी। तो आज की इस वीडियो में हम ना सिर्फ इंटरव्यू की बात करेंगे, इसके साथ साथ मैं आपको जो एक सबसे ज़्यादा सवाल जो है वो मुझसे टिकटॉक पे और अक्सर यूट्यूब के कमेंट्स में, इंस्टाग्राम के इनबॉक्स में जो सबसे ज़्यादा मेरे पास सवाल आता है वो ये आता है कि भाई परमानेंट साइट कैसे ढूंढें। तो हम इस वीडियो को दो हिस्सों में रखेंगे। पहले हम बात करेंगे किसी भी इंटरव्यू की, और उसके बाद हम बात करेंगे जी आपकी परमानेंट साइट के हवाले से। वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी दबा लें ताकि मेरी हर आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप उससे कोई फ़ायदा हासिल कर सकें। पहले बात कर लेते हैं पहले पार्ट में हम इंटरव्यू की, कि सिक्योरिटी जॉब में इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है, इंटरव्यू में आपने क्या तैयारी करके जानी है। अच्छा जी, किसी भी जो सिक्योरिटी जॉब का इंटरव्यू है, चाहे वो आप एज एन एसआई ऑफिसर देने जा रहे हैं या एज एन स्टीवर्ड देने जा रहे हैं, जब भी आप किसी कंपनी में अप्लाई करते हैं और आप एज एन स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हैं, तो वो उनकी आपसे कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं होती कि आप बहुत हाई फाई लेवल के ऑफिसर हों, आपका एक्सपीरियंस हो। जब आप उनको ऑलरेडी बता रहे हो कि आपका सिक्योरिटी का भी नया बैच आया है या आप एज एन स्टीवर्ड करना चाह रहे हो, तो उनको भी पता होता है कि आप फ्रेश हैं, या अगर आपका 2-3 माह का एक्सपीरियंस है तो डजेंट मैटर। तो वो आपसे कभी भी इतनी एक्सपेक्टेशंस नहीं लगाते। तो सबसे पहले तो ये चीज़ माइंड में से निकाल दें कि आपका एक्सपीरियंस होगा तो आपका इंटरव्यू शायद अच्छा होगा। नहीं, मैं आपको बता देता हूँ कि इंटरव्यू में जो सबसे ज़्यादा जो है वो आपकी क्या चीज़ होनी चाहिए। सबसे पहले प्रेजेंटेबल होने चाहिए आप। एक अच्छी ड्रेसिंग जो है वो आप करके जाएं। ये ना हो कि मुंह उठा के टी शर्ट पहन के आप चले जाएं इंटरव्यू देने, क्योंकि सिक्योरिटी जॉब जो है वो ऑल अबाउट, मतलब आप कहीं भी होते हैं तो आप प्रेजेंट कर रहे होते हैं। आप अगर फेस्टिवल में कहीं खड़े हुए हैं तो आप इवन अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपका लोगों के साथ इंटरेक्शन है, ठीक है। तो आपको प्रेजेंटेबल होना चाहिए। आपकी जो ड्रेसिंग है, अगर यूनिफॉर्म में उन्होंने बुलाया तो यूनिफॉर्म पहन के जाएं, अगर यूनिफॉर्म में नहीं बुलाया तो अगर कोई भी, आप कोशिश करें कि फॉर्मल ड्रेसिंग में जाएं, अगले के ऊपर एक अच्छा इंप्रेशन जाता है, ठीक है। दूसरा, आपकी एक तो हो गई ड्रेसिंग कि आप प्रेजेंटेबल होने चाहिए, अपनी दाढ़ी शाड़ी और अपने बाल शाल सेट करके जाएं। अगर आप शेव करते हैं तो क्लीन शेव करके जाएं, प्रॉपर प्रोफेशनल लुक होनी चाहिए आपकी। दूसरी जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स। अगर आप अपना इंट्रोडक्शन भी इंग्लिश में नहीं करवा सकते ना अच्छे तरीके से, तो कोई सिक्योरिटी कंपनी आपको जॉब नहीं देगी, क्योंकि सिक्योरिटी में आपका आफ्टर ऑल पब्लिक इंटरेक्शन होता है। जब आपका पब्लिक इंटरेक्शन है तो यहाँ पे आपको इंग्लिश बोलनी पड़ेगी थोड़ी बहुत, इतनी नहीं मैं कह रहा कि आपको इतना नहीं है। आपको क्या पूछते हैं, अगर पब्लिक इंटरेक्शन है तो आपको बड़ा नॉर्मल सा इंटरेक्शन होता है, उसमें आपने बड़ी, वो भी आपको इंटरव्यू में उतना ही पूछते हैं कि आपकी जो थोड़ी सी नॉर्मल तो आपको इंग्लिश आती हो। जो बंदा वहाँ से आइट्स या कोई भी इंग्लिश टेस्ट करके आया और फिर यहाँ पे डिग्री कर रहा है, तो उसकी मेरा नहीं ख्याल कि इतनी इंग्लिश भी बुरी होती है। तो कम्युनिकेशन स्किल आपकी जो है वो थोड़ी बहुत बेहतर होनी चाहिए कि आप अपने आप को कम से कम इंट्रोडक्शन सही दे सकें। और मोस्ट ऑफ द टाइम सिक्योरिटी कंपनीज अपने इंटरव्यू में यही क्वेश्चन आपसे पूछती हैं कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। इंट्रोडक्शन में आपने तब तक नहीं रुकना जब तक वो आपको नहीं रोकेगा। ये नहीं करना कि माई नेम इज़ फलां फलां और आई एम डूइंग दिस एंड आई हैव SIA बैज एंड आई वाज डूइंग इन पाकिस्तान दिस। नहीं, उसको लेबोरेट करें, जितना बोल सकते हैं बोलें। अपनी जो प्रीवियस फील्ड है उसके बारे में बोलें, चाहे कोई भी फील्ड है, कुछ भी नहीं है, आप अपनी पाकिस्तान वाली फील्ड के बारे में उसके साथ बात करें। उसको आपका कॉन्फिडेंस देखना है, उसको आपका, आप अगर कंफ्यूज होंगे, आप अगर अपने आप को अच्छी तरह से ही अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं करवा सकेंगे तो वो आपको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। अच्छा, कम्युनिकेशन स्किल हो गई, प्रेजेंटेबल हो गया। उसके बाद आ जाते हैं कि भाई कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस जो है ना आपका होना चाहिए। जब आपका कॉन्फिडेंस नहीं ना होगा तो कभी भी आपको वो रिकमेंड नहीं करेंगे। इसके लिए आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंट, ओवर कॉन्फिडेंट कभी नहीं होना। आई विल रिकमेंड यू कि ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना। ओवर कॉन्फिडेंट आपकी जॉब खा भी सकता है। तो इसलिए कॉन्फिडेंट रहें, उतना रहें जितनी आपको, जितनी उनको या आपको ज़रूरत है उस मौके पे।
तो कॉन्फिडेंट रहें, ठीक है, प्रेजेंटेबल हों, और इसके साथ आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो, आप प्रेजेंटेबल हों, आप बोल सकते हो अच्छे तरीके से, उनको गाइड कर सकते हो, ठीक है, और थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म शो करें, उसमें टू द पॉइंट बात करें, कोई फजूल बात ना करें। अगर वो आपसे कोई चीज़ पूछ रहा है तो उसको उस तरह से बताएं, ना कि आप उसमें कोई फजूलियात शेयर करें। तो प्रोफेशनलिज्म जो है आपकी उसमें लाजमी होना चाहिए, चूँकि आपका इंट्रैक्शन आफ्टर ऑल पब्लिक इंट्रैक्शन है। तो ये बड़ा एक सिंपल सा फार्मूला है कि अगर आप इन चीज़ों पे फोकस कर लेंगे ना, तो मेरा नहीं ख्याल कि सिक्योरिटी जॉब की जो डिमांड है वो यही है, चेहरे पे मुस्कुराहट हो, क्योंकि जब आपने लोगों के साथ इंटरेक्शन करना है ना, तो आपकी कंपनी की सबसे पहली डिमांड आपसे यही होती है कि वहाँ पे आपने लोगों को हंस के जवाब देना है। आपको चाहे नहीं पता तो उनको हंस के सॉरी कहना है, ठीक है, उनको हंस के थैंक यू बोलना है, ठीक है। अगर आप किसी की इवेंट पे आपकी ड्यूटी लग गई है तलाशी में, तो आपने उससे रिक्वेस्ट करना है, आपने सर्च करना है तो उससे पहले रिक्वेस्ट करना है, और हंस के उससे जो है मुखातिब होना है, हंस के उससे अपने इंट्रोड्यूस होना है, ना कि आपके माथे पे 12 बजे हों। तो अगर इंटरव्यू में भी आपका ये हालात होंगे तो वो आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करेंगे। अच्छा, उसके बाद हम बात कर लेते हैं जी परमानेंट साइट कैसे मिलती है। अच्छा, हमारा जो सबसे बड़ा मसला पता है क्या है, हम लोग जो है परमानेंट साइट को एक तो बहुत ज़्यादा इजी लेते हैं। अब वो मैं बताता हूँ आप कैसे इजी लेते हैं। परमानेंट साइट ना, पहले तो एक चीज़ आप अपने पल्ले बांध लें कि कभी भी आपको पहले दिन परमानेंट साइट नहीं मिलती, कभी भी। कोई पागल नहीं है कि आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं है और आपको पहले दिन परमानेंट साइट में बिठा देगा, अनटिल अनलेस कि आपका कोई बहुत तगड़ा रेफरेंस होगा। आपने करना क्या है, अब मैं बताता हूँ कि परमानेंट साइट आपको कैसे मिलती है, या आपको आज तक किसी ने नहीं बताया होगा। परमानेंट साइट का ना बड़ा इजी सा फॉर्मूला है। आपको, हम लोगों का बड़ा मसला पता क्या है, जब हमें कोई कवर शिफ्ट आती है ना, उस कवर शिफ्ट को हम क्या समझते हैं, कवर शिफ्ट। हम उस कवर शिफ्ट को कवर शिफ्ट से ज़्यादा कुछ समझते ही नहीं। हमारे लिए उस कवर शिफ्ट की वैल्यू कवर शिफ्ट से ज़्यादा नहीं होती। लेकिन आपको नहीं पता कि वही कवर शिफ्ट आपको परमानेंट साइट दिला सकती है। वो कवर शिफ्ट जो है ना आपकी परमानेंट साइट का सबब बन सकती है। वो कैसे बन सकती है वो मैं अब आपको बताने लगा हूँ। जब आपकी 12 घंटे की शिफ्ट होगी ना, अगर आप घर से ये ज़हन बना के जाएंगे ना कि यार बस ठीक है यार 12 घंटे की मेरी तो कवर शिफ्ट है, जाएंगे आप टाइम पास करेंगे आ जाएंगे, नहीं। जब आप वहाँ पे जाएंगे आपने क्लेवर होना है, प्रोफेशनल होना है, बी क्लेवर, बी प्रोफेशनल, और भी लाइक प्रेजेंटेबल, ठीक है। आप यूनिफॉर्म अच्छी अपनी रख के जाएं प्रॉपर, ठीक है। आप अपने बाल शाल बाल शाल पे जेल वैक्स लगा के प्रॉपर सेट करके, खुद की दाढ़ी शाड़ी सेट करके प्रॉपर प्रेजेंटेबल होके वहाँ पे जाएं कि जब आप जाएं तो आपका जो भी साइट का मैनेजर हो, बिल्डिंग मैनेजर हो, सुपरवाइज़र हो, कोई भी हो, उस पर आपका एक तो फर्स्ट इंप्रेशन बड़ा अच्छा जाए, आपकी यूनिफॉर्म अच्छी हो, फिर आपकी थोड़े से अपना कम्युनिकेशन स्किल उसके साथ करें, ठीक है। जब आप 12 घंटे की शिफ्ट करेंगे तो आप उसमें थोड़ी सी एफिशिएंसी आपको दिखानी पड़ेगी। जब आप एफिशिएंसी दिखाएंगे, थोड़े से क्लेवर होंगे, तो लिटरली आपको वो बंदा अगले दिन रिकमेंड करेगा, वो अगले दिन रिकमेंड करेगा। हो सकता है कि वो जो पहले था उसमें वो चीज़ें ना हो, या उनको एक एक्स्ट्रा बंदा चाहिए हो, तो वो आपको फौरी तौर पर आपकी कंपनी को कहेगा कि इस बंदे को यार कोशिश करना, या नेक्स्ट टाइम कभी भी हमें कवर चाहिए हो तो इसी को ही भेजना, ठीक है। वो फिर उसी तरीके से जब आपकी एक बार रिकमेंडेशन चलेगी ना आपकी अपनी कंपनी के पास, तो इसका मतलब पता क्या, चाहे वो आपकी पहली शिफ्ट थी, आप वहाँ पे जो 100 गार्ड उनके पास पुराना काम कर रहे हैं ना, उन सब में से बाहर हो गए हो। क्योंकि रिकमेंडेशन जो होती है ना वो बहुत मैटर करती है। और जो कंपनी होती है ना, जो हम जिनके साथ परमानेंट साइटों के लिए हम अपने या कवर शिफ्टों के लिए हम अपनी मेहनत कर रहे होते हैं, तो उनके लिए ये किसी भी गार्ड की जो रिकमेंडेशन होती है बहुत मैटर करती है। वो आपको हमेशा प्रायोरिटी पे रखेंगे कि यार अगर किसी साइट मैनेजर ने या साइट सुपरवाइज़र ने इस गार्ड का बाकायदा रिकमेंड किया ना, तो लड़के में कुछ तो बात है। तो भाई जब आप 12 घंटे की शिफ्ट में वहाँ पे एफिशिएंसी दिखाएंगे, थोड़े से क्लेवर होंगे, थोड़े से प्रेजेंटेबल होंगे, हंस के बात करेंगे, तो क्लाइंट ओबियसली आपको रिकमेंड करेगा। और जब आपको रिकमेंड होगा ना, और लेट्स सपोज वो क्लाइंट आप कह दे कि भी मुझे इसके साथ मज़ा आया, और आपकी कंपनी को वो सुबह ही कहता है या रात को ही कह देता है कि यार ये गार्ड मुझे कल से इधर चाहिए, और आप तो अभी नए हो और आपकी कंपनी भी नहीं चाह रही कि वो आपको पक्की साइट दें। लेकिन लिटरली अगर जब उस जो साइट का जो भी मैनेजर या सुपरवाइज़र उसने कह दिया ना कि आप क्या यही गार्ड हमें चाहिए इस साइट पे, तो मैं देखता हूँ कि वो कंपनी आपको कैसे रोकती है, कभी भी नहीं रोकेगी। क्योंकि कंपनी को भी यार फ़ायदा है ना, कंपनी का कोई नुकसान नहीं है, ठीक है।
अगर एक गार्ड की, उनकी जो साइट वाले हैं उन्होंने एक गार्ड की, उनके गार्ड की तारीफ़ की है, तो उनके लिए ज़्यादा हौसला है कि यार आपकी तारीफ़ हुई है और वो आपको लगा के तो वो टेंशन फ्री हो जाएंगे। उनके जो कंपनी वाले होते हैं उनके लिए भी बड़ी टेंशनें होती हैं, क्योंकि इतनी तो कंप्लेंट्स हैं गार्ड्स की, ठीक है, कोई एक कंप्लेंट थोड़ी है। तो कहने का मकसद है कि जब आप ये चीज़ों, जो चीज़ें मैंने आपको, ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, आप अगर 12 घंटे की 8 घंटे की शिफ्ट है, चाहे वो रिटेल की है, चाहे वो कॉर्पोरेट साइट है, चाहे वो स्टैटिक है या कुछ भी है, तो आप उधर जा रहे हैं तो आप उधर जाके अपने आप में ऐसी एफिशिएंसी उनको दिखाएं कि वो आपको रिकमेंड करें। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, टू दी पॉइंट चलना है। थोड़ा सा आपको क्लेवर होना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको दिखाना पड़ेगा कि भाई आप काम कर सकते हैं, आप में ये स्किल है, ठीक है, आप अपने काम के साथ प्रोफेशनल हैं और आप वैसे एक प्रोफेशनल इंसान हैं और आप दयानतदारी के साथ काम कर रहे हैं, तो लिटरली मैं देखता हूँ कि आपको वो कैसे रिकमेंड नहीं करते, और आपकी एक रिकमेंडेशन आपको कई परमानेंट साइट्स दिला सकती हैं। ये चीज़ मेरी जहन में रखिएगा, ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से ये बात बता रहा हूँ, ये मैं कोई गिनी चुनी बात नहीं, या मैं किसी की सुनी सुनाई बात नहीं बता रहा, ये मैं एक्सपीरियंस्ड बात बता रहा हूँ। कहने का मकसद है कि अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाएं, थोड़े से क्लेवर हों, थोड़ी सी कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी अच्छी हों, थोड़ा उधर काम करने जाएं तो उसको काम को काम समझें, ना कि 12 घंटे की शिफ्ट समझें। जब आप 12 घंटे की शिफ्ट नहीं समझेंगे, आप यही समझें कि यार ये साइट में आज जा रहा हूँ तो मैंने लेनी है, कोई नहीं, एक बार होगा, 2 बार होगा, तीसरी बार लिटरली आपको साइट मिलेगी ही मिलेगी। सवाल ही नहीं पैदा होता कि आपको साइट ना मिले। तो अभी मेरा ख्याल है कि मैंने आपको इंटरव्यू और परमानेंट साइट के हवाले से काफ़ी इन डेप्थ बता दी है। छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको आप अपने साथ याद कर लें, पॉइंट नोट कर लें, तो अगर आप इस पे अमल कर जाएंगे तो आपको परमानेंट साइट भी मिलेगी, और अगर आप इंटरव्यू में गए हैं तो इंटरव्यू में जो चीज़ें मैंने बताई हैं आप इस पे अमल कर लेंगे तो आपको इंशाल्लाह आपका इंटरव्यू भी क्लियर होगा। तो अभी तक के लिए मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।